हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए आज की वीडियो महालक्ष्मी व्रत पूजा विधि की होने वाली है। बहुत ही सरल तरीका, जो 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत पूजा होती है ना, उसी की होने वाली है। तो देखिए आप अगर कलश की स्थापना नहीं भी कर सकते हैं या चौकी की स्थापना नहीं भी कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं इसकी पूजा को। जो आपकी लक्ष्मी गणेश जी होते हैं उनकी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप एक फोटो भी ला सकते हैं जिसमें गज लक्ष्मी बनी रहती हैं, मतलब जो हाथी बने रहते हैं ना, और माता लक्ष्मी को स्नान कराते हुए दिखाई देते हैं। तो देखिए जो मैंने फ़ोटो ले रखी, आप ऐसी भी फ़ोटो ले सकते हैं महालक्ष्मी की। तो आप पहले दिया प्रज्वलित कर लें। आप चाहो तो यहाँ पे कलावा की बाती लगा सकते हैं, और घी का या तिली के तेल के जो भी आप जलाना चाहते हो आप उसको जला सकते हो। और आपको एक प्लेट में अष्टदल कमल बना लेना है रोली से, और उसमें आप थोड़े से अक्षत डालें और थोड़ी सी उसमें आप चीनी या मिश्री डाल दें। ठीक है, तो आप ये लक्ष्मी दीपक तैयार हो जाता है। तो इसके बाद जो घर के आपके लक्ष्मी गणेश जी मूर्ति हैं तो उनको स्नान जरूर से कराएं। आप यहाँ पे दूध, दही, घी, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। आप गंदोदय स्नान करा सकते हैं चंदन पाउडर से। और फिर उनको अंग पोषण करके आपको इत्र जरूर से लगाना है। महालक्ष्मी जी की पूजा में इत्र का विशेष रूप से आपको यूज करना है। अगर आपके पास कम सामग्री है, कम समय है, तो आप इस तरीके से भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कितने व्रत करने हैं। तो अगर आप चाहो तो 16 व्रत किए जाते हैं। महालक्ष्मी व्रत मतलब 16 दिवसीय जो व्रत होते हैं ना, 16 व्रत किए जाते हैं। अगर आपको इतनी सामर्थ्य नहीं है, आप 16 दिन के व्रत नहीं कर पाते हैं, तो आप 3 व्रत कम से कम करें। राधा अष्टमी के दिन से ही 16 दिवसीय महालक्ष्मी जी के व्रत शुरू हो जाते हैं। तो एक व्रत तो आपको राधा अष्टमी के दिन करना होगा 31 अगस्त, और दूसरा आपको करना होगा 7 सितंबर पूर्णिमा के दिन, और आपको तीसरा करना होगा जिस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत होता है ना, जितिया कहते हैं जिसको, 14 सितंबर को। तो 31, 7 और 14 ये 3 तिथियों को आपको व्रत करना होता है, अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो। नहीं तो आप सरल तरीके से बिना व्रत किए भी ये पूजा कर सकते हैं। सुबह शाम लक्ष्मी माता की आरती कर लें और फर्स्ट दिन आप ऐसे पूजा कर लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप इत्र लगाने के बाद टीका लगाएं, गणेश जी को आप जनेऊ पहनाएं, वस्त्र पे कलावा पहनाएं, और पुष्प चढ़ा दें, दूर्वा चढ़ा दें। माता लक्ष्मी को बेलपत्री अति प्रिय है। आप माता लक्ष्मी को भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। और अगर आप ना ज़्यादा श्रृंगार की सामान नहीं चढ़ा सकते तो आप कम से कम 2-4 श्रृंगार तो ज़रूर से महालक्ष्मी जी को आपको अर्पण करना होगा। फिर आप इस श्रृंगार को अपना यूज कर सकते हैं। तो बिना कलश के हम कैसे पूजा करें? आप एक जटा वाला नारियल ले आए, पानी वाला, और माता के आप बगल में रख दें उसको। ठीक है, और एक कलश ले लें, मतलब एक लोटा ले लें, उसमें आपको एक पुष्प रखना है, और माता के एक साइड को आपको इस पानी को रख लेना है। तो अगर आप कलश की स्थापना नहीं भी करते हैं तो आप इस तरीके से सरल तरीके से भी माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। दक्षिणा जरूर से चढ़ाएं अपने सामर्थ्य के अनुसार, क्योंकि धन की देवी महालक्ष्मी कहा जाता है, तो उनकी पूजा धन से ही होती है। अगर आप इतना सामर्थ्यवान नहीं है तो आप इस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो भव्य तरीके से महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और अगर आप मतलब खीर बना सकते हैं अपने घर में तो खीर का भोग लगाएं। और आप यहाँ पे नहीं तो बतासे में 2 लौंग, 2 इलायची रख के भी माता को भोग लगा सकते हैं। फलों में केले का भोग लगा दें। यहाँ पे महालक्ष्मी जी की व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं। हाथ में पुष्प और चावल लेके 16 गांठों वाला एक डोरा बनाया जाता है। अगर आप चाहो तो उसको भी यहाँ पे बना के पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप इस तरीके से भी 16 दिवसीय महालक्ष्मी जी का व्रत कर सकते हैं। लौंग कपूर से आरती आपको सुबह शाम करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर कम सामान में, कम समय में, कम सामग्री में, और अगर सामर्थ्य नहीं है तो इस तरीके से भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं 16 दिवसीय महालक्ष्मी जी की। अगर आप सामर्थ्यवान हो तो आप भव्य तरीके से महालक्ष्मी जी का पूजा पाठ करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।